सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इकोनॉमिक्स क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है। और हम लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो कवर अप कर लिया था। अगर नहीं देखा है वीडियो तो जाके पहले फर्स्ट वीडियो देख लेना, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना। आज का हमारा क्लास रहने वाला रिगार्डिंग स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, फ्लो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझो, वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है जो चेंज होता है, जो वेरी करता है, जो डायनामिक इन नेचर है। ठीक है, वेरिएबल इज समथिंग व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग। वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता है, या तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होता है या ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे चेंज होता है। या तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होता है या फिर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पे चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक क्या होता है। तो देखो क्या लिखा है, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल। मतलब देखो, स्टॉक एक वेरिएबल है जो चेंज होगा, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके चेंज होगा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर करते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मार्क दिस वर्ड, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे बैंक अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ कितना बैंक डिपॉजिट है, ये एक स्टॉक वेरिएबल है। हमारा कंट्री में पॉपुलेशन कितना है, एक साल में कितना पॉपुलेशन है, ये एक स्टॉक वेरिएबल है। ठीक है, पॉपुलेशन हमारा सेंसस पॉपुलेशन कितना रिपोर्ट किया, स्टॉक वेरिएबल है। या फिर हमारे गोडाउन में कितना गुड्स पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, ये भी एक स्टॉक वेरिएबल है। बिकॉज दीज क्लोजिंग स्टॉक आर दोज वेरिएबल्स व्हिच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब तुम सोचो, एक वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक में जितना पानी हमने स्टोर करके रखा है, एक वाटर टैंक में हमने जितना पानी स्टोर करके रखा है, दैट इज अ स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, मतलब हमने कितना स्टॉक रखा है अपने पास और उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वैसे हमारा बैंक अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट है, ये हम लोग जनरली जो डिपॉजिट है वो मंथ एंड पे चेक करेंगे, 6 महीना के एंड में चेक करेंगे, साल भर के एंड में चेक करेंगे। हमारे पास जो स्टॉक है, जो गुड्स पड़ा हुआ है गोडाउन में, वो साल के एंड में कितना पड़ा हुआ है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना गुड्स पड़ा हुआ है, दैट इज स्टॉक। स्टॉक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स व्हिच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या लिखा है, स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन। गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा हुआ है एज ऑन 28 Feb, ठीक है, एज ऑन 28 Feb मंथ एंड में गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, गोडाउन में जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, वो एक स्टॉक वेरिएबल है। ठीक है, वो एक स्टॉक वेरिएबल है। मनी सप्लाई, हमारा कंट्री में जो मनी सप्लाई है वो लिमिटेड है। हमारा कंट्री में जो मनी सप्लाई है वो लिमिटेड है। एक ही 10 रुपया का नोट सुबह से लेकर शाम तक कितने लोगों के पास घूमता है, तो मनी सप्लाई इज लिमिटेड। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग मेजर करेंगे। हम लोग मेजर करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर कितना मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन है, मतलब इकोनॉमी में कितना मनी घूम रहा है। ठीक है, मनी सर्कुलेट कर रहा है, मनी सप्लाई। स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल, ये सब टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। मतलब ये ड्यूरिंग द ईयर हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम लोग मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी, ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल। ठीक है, दीज आर नॉट टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मेजर करेंगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, से एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ 6 months, एट द एंड ऑफ वीक, एक्सेट्रा। स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल है विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, वेयर एज फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे इस मंथ हम लोग का प्रोडक्शन कितना था, ड्यूरिंग द मंथ हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, ड्यूरिंग द मंथ हमने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, कितना प्रोडक्शन था। इस साल हमारा कंट्री में बर्थ रेट क्या था, कितने लोगों ने बर्थ लिया है, कितने लोगों ने जन्म लिया है, बर्थ रेट। डेथ रेट क्या था, कितने लोगों का डेथ हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कितने लोगों का डेथ हो गया। हमने ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ कितना अमाउंट हमने डिपॉजिट किया बैंक अकाउंट में, जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट में, या फिर विड्रॉ किया, वो क्या हो गया, फ्लो वेरिएबल। ठीक है, जो पैसा हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज फ्लो वेरिएबल। बट मंथ एंड में या फिर ईयर एंड में हमारे पास जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाता है, स्टॉक वेरिएबल। मंथ एंड या ईयर एंड पे जो बैंक बैलेंस है वो स्टॉक वेरिएबल है, जबकि डेली बेसिस पे हम लोग जो डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वो
फ्लो वेरिएबल है। तो फ्लो वेरिएबल क्या होता है? फ्लो वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स, फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट मींस फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? ये टाइम के बेसिस पे होता है, ठीक है, टाइम के बेसिस पे मतलब ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के दौरान हमने कितना प्रोडक्शन किया, इस साल के दौरान हमारा कंट्री का बर्थ रेट क्या था, इस साल के दौरान हमारा कंट्री का नेशनल इनकम क्या था, ठीक है, नेशनल इनकम क्या था, एज दे आर मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एग्जांपल क्या लिखा है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2023, हमने फरवरी मंथ में कितना प्रोडक्शन किया, ये एक फ्लो वेरिएबल है। हमारा प्रोडक्शन 10,000 यूनिट था, 20,000 यूनिट था इन द मंथ ऑफ फरवरी, ये फ्लो वेरिएबल है। बर्थ रेट क्या था इंडिया का इन 2023, नेशनल इनकम क्या था इंडिया का इन 2023, ये एक फ्लो वेरिएबल है। तो हमने क्या सीखा यहाँ तक? स्टॉक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स व्हिच आर मेजर्ड at a particular point of time, whereas flow variables are those variables which are measured at over a period of time, which are measured over a period of time। ठीक है, मतलब जैसे देखो बेस्ट एग्जांपल क्या है? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस जो हमारा हम लोग का बैंक डिपॉजिट्स है, बैंक बैलेंस मतलब बैंक डिपॉजिट्स है, तो बैंक डिपॉजिट्स हम लोग क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हमारे पास बैंक बैलेंस है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे कंट्री में नेशनल वेल्थ क्या है, जैसे इंडिया गेट नेशनल वेल्थ है, ठीक है, हावड़ा ब्रिज नेशनल वेल्थ है। तो हमारे साथ पास जो साल के एंड में इंडिया का पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, सब क्या है? स्टॉक है। स्टॉक इज समथिंग जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, स्टॉक वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल क्या होता है? फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे मान लो एक वाटर टैंक है, तो एक वाटर टैंक में जितना वाटर हमने स्टोर करके रखा है दैट इज स्टॉक, और वाटर टैंक में जो टैप लगा हुआ है, टैप पानी का जो नल लगा हुआ है, ठीक है, तो टैप लगा हुआ है, जो वाटर टैप है, उस वाटर टैप से जो पानी फ्लो कर रहा है, वो जो पानी निकल रहा है, दैट इज फ्लो वेरिएबल। ठीक है, सिमिलरली बैंक अकाउंट से हम लोग डेली बेसिस पे जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट इज फ्लो वेरिएबल। और बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा? स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग डिफरेंसेस में। तो डिफरेंसेस में हम लोग आते हैं, स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे या याद कर लेंगे कि मीनिंग क्या होता है। स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर एज फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ड्यूरिंग द ईयर हमारा इनकम कितना था, ये एक फ्लो वेरिएबल है। ड्यूरिंग द ईयर हमारा इनकम कितना था, दैट इज फ्लो वेरिएबल। बट साल के एंड में हमारे पास गोडाउन में स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, गुड्स कितना पड़ा हुआ है, दैट इज अ स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, टाइम डायमेंशनल, तो देखो टाइम डायमेंशनल स्टॉक जो होता है ना, वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, मतलब इसको हम लोग टाइम्स के अकॉर्डिंग मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, वेयर एज फ्लो वेरिएबल्स हैज टाइम डायमेंशन। हमने कितना रुपया एवरी डे डिपॉजिट किया, तो हमने 500 रुपीज पर डे डिपॉजिट किया। ठीक है, दैट इज फ्लो वेरिएबल। हमारा बैंक बैलेंस कितना है एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज स्टॉक वेरिएबल। नेचर, स्टॉक का नेचर क्या होता है? इट इज स्टैटिक कंसेप्ट, मतलब रिजिड होता है, ये चेंज जनरली नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, जो पहले था वो अभी भी रहेगा, ठीक है, और आगे भी रहेगा, आज भी है, आगे भी रहेगा। ठीक है, इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट, वेयर फ्लो इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट, ये चेंज होता रहेगा। जरूरी नहीं हम एवरीडे 500 डिपॉजिट करें बैंक अकाउंट में, जरूरी नहीं हमारा इनकम हर दिन का 1000 रुपया होगा, हर दिन का 500 रुपया होगा, हर दिन का 600 रुपया होगा, एक फिक्स्ड इन नेचर जनरली नहीं होता है। ठीक है, नेशनल इनकम कंट्री का हर साल सेम रहे ये जरूरी नहीं है, इसलिए फ्लो वेरिएबल्स आर डायनामिक कंसेप्ट। अब आ जाते हैं एग्जांपल्स में। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन मतलब एज ऑन दिस डेट 31 मार्च 2023 तक जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मतलब जितने लोग इंडिया के पॉपुलेशन के पार्ट है एज ऑन 31 मार्च 2023 वो लोग आगे भी रहेंगे, वो लोग 2023 में भी थे और आगे चल के भी रहेंगे। जबकि नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर, इंडिया में कितने लोगों ने जन्म लिया ड्यूरिंग 2023, दिस इज अ फ्लो वेरिएबल। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन कोलकाता, मारुति कार्स जो कोलकाता में रन कर रहे हैं कि इस साल भी थे, ये आने वाले साल में भी रहेंगे। ठीक है, तो दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। बट मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी 2023, एक महीने के दौरान एक मारुति कंपनी ने जो मारुति कार मैन्युफैक्चरिंग किया है, दैट इज फ्लो वेरिएबल, क्योंकि हो सकता है फेब में प्रोडक्शन कम हो जाए, अगेन मार्च में प्रोडक्शन बढ़ जाए, अगेन अप्रैल में प्रोडक्शन कम रहे, मई में प्रोडक्शन कम रहे,
ठीक है। तो प्रोडक्शन ऊपर नीचे होते रहता है। मनी सप्लाई, देखो मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई का मतलब मनी इन सर्कुलेशन, मतलब इकोनॉमी में जो मनी मूव कर रहा है, तो दैट इज स्टॉक वेरिएबल। जबकि एक्सपेंडिचर एंड ट्रांजैक्शन, हम लोग जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हर महीना हमारा जो खर्चा है वो सेम नहीं होता है, किसी महीना ज्यादा हो जाता है, किसी महीना कम हो जाता है। तो एक्सपेंडिचर एंड ट्रांजैक्शन इन मनी आर फ्लो वेरिएबल्स। नेक्स्ट आता है नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ मतलब जो इंडिया का वेल्थ है, जैसे हावड़ा ब्रिज, ताजमहल, ठीक है, या फिर कुतुब मीनार, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, दीज आर ऑल नेशनल वेल्थ। तो ये पहले भी था, आगे भी रहेगा, ठीक है। तो ये स्टॉक वेरिएबल है। जबकि नेशनल इनकम, इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो हर साल कांस्टेंट नहीं रह सकता, वो किसी साल ज्यादा होगा, किसी साल कम होगा। जैसे कोविड में ऑब्वियसली नेशनल इनकम हमारा कम रहा होगा, ठीक है। फिर आता है क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, जो व्हीट हम स्टोर करके रख रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास जो व्हीट स्टोर करके रखा हुआ एक स्टॉक है। जबकि ड्यूरिंग द ईयर हमने जो व्हीट का प्रोडक्शन किया है, प्रोड्यूस, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, वो एक फ्लो वेरिएबल है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। इसको देखने के बाद अपना बुक से स्टॉक एंड फ्लो को सारा कंसेप्ट को रीड कर लेना, सारा बात क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।